कोरिलेशन। को का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, बोलते हैं ना जैसे को एसोसिएशन, दो या दो चीजें आपस में रिलेटेड है। टू और मोर देन टू थिंग्स की जब हम बात करते हैं आपस में, तो उसको बोलते हैं को। रिलेशन का मतलब होता है उनका आपस में रिलेशन। तो को रिलेशन में हम क्या स्टडी करते हैं? को रिलेशन में हम स्टडी करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब बॉन्डिंग, दो चीजों के बीच में रिलेशन। एसोसिएशन या रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, जिस टेक्निक की हेल्प से हम इसको स्टडी करते हैं उस टेक्निक का नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन को लिखते हैं आर से, जैसे हम बोलते हैं मीन को एक्स बार से लिखते हैं, मीडियन को एम से लिखते हैं, मोड को जेड से लिखते हैं, उसी तरह से कोरिलेशन को छोटे आर से लिखा जाता है। फिर उसके बाद जैसे इसकी एग्जांपल होगी, मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने कोई फर्टिलाइजर यूज किया अपने फील्ड में, तो उस फर्टिलाइजर को डालने से मेरी प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ या कितना फर्क आया। तो फर्टिलाइजर और मेरी यील्ड या मेरी प्रोडक्शन का आपस में क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, ये हम को रिलेशन में स्टडी करते हैं। एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, रिलेशन। जैसे मैं बोलूँ फर्टिलाइजर को यूज करने से मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो सकती है, मेरी प्रोडक्शन डिक्रीज भी हो सकती है, और हो सकता है फर्टिलाइजर यूज करने से मेरी प्रोडक्शन पे कोई फर्क ही ना पड़े। ये तीन हमारे पास केसेस हो सकते हैं। तो जब रिलेशन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मतलब ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किए तो मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैंने फर्टिलाइजर इंक्रीज किया तो मेरी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई। के बाद हमारे पास अगला आता है, जैसे मैं बोलूं मैं फर्टिलाइजर जितने ज्यादा बढ़ाती जा रही हूँ मेरी प्रोडक्शन उतनी कम होती जा रही है, यानी इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया कि एक चीज बढ़ा रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, कि मेरे पास जो रिलेशन है दोनों का वो नेगेटिव है। को मतलब आपस में, रिलेशन मतलब रिलेटेड, कि दोनों चीजें आपस में नेगेटिवली रिलेटेड हैं। एक चीज इंक्रीज करोगे तो दूसरी चीज डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं कहूं, लेट अस सपोज मैंने एक एग्जांपल ली, यही फर्टिलाइजर वाली लेते हैं। फर्टिलाइजर के डालने से मेरी प्रोडक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है ना ही मेरी प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है। पहले भी 50 हेक्टेयर टन था, अब भी 50 हेक्टेयर टन है। तो मतलब फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन के साथ रिलेशन ही नहीं आ रहा, कि इसका इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं है। नो रिलेशन, दैट मीन्स जीरो कोरिलेशन, कि दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। जीरो कोरिलेशन मतलब जब एक चीज और दूसरी चीज जिसको आप पढ़ रहे हो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, तो हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। हो गया। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं लूं कि बारिश हो रही है स्कूल में रेन, क्या रेन का स्कूल के बच्चों की अटेंडेंस के साथ कोई रिलेशन होगा? ये तो वैसे आप बोल सकते हो कि कोइंसिडेंस हो सकता है कि जिस दिन बारिश हुई किसी दिन बच्चे कॉलेज ना आए, अब एग्जाम होंगे तो बच्चों को तो आना ही पड़ेगा कॉलेज। तो रेन और कोरिलेशन का वैसे आपस में, अटेंडेंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन लेट अस सपोज मेरा आंसर आता है पॉजिटिव में, जब मैंने सम को सोल्व किया आंसर पॉजिटिव में आ जाता है। मेरा आंसर बोलता है कि रेन और अटेंडेंस आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी अटेंडेंस कम होती जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में रेन और अटेंडेंस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन आ जाए जो सम में मेरे पास निकल रहा है, मतलब थ्योरी की बात करें तो निकल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल की बात करें तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती, तो हम उसको बोलते हैं नॉनसेंस कोरिलेशन, कि ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है, ये सिर्फ आ गया। नॉनसेंस कोरिलेशन या इसको हम सुपुरियस कोरिलेशन भी बोल देते हैं। डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, डिग्रीज का मतलब होता है, जिसको आप डिग्री को बोल देते हो बाय व्हाट अमाउंट, कितने अमाउंट तक दो चीजें आपस में रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं मेरे को 100 डिग्री फीवर है, तो मेरे को कितने अमाउंट का फीवर है, मतलब किस लेवल का फीवर है, 100 डिग्री का। तो सेम वैसे डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है कोरिलेशन जो है वो किस लेवल तक जा सकता है। तो अभी हमने कहा कि कोरिलेशन तीन तरह का होता है, या तो प्लस में आएगा,
या तो माइनस का रिलेशन होगा या दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं होगा। ये 3 हमने पढ़े। अब ये प्लस और माइनस भी आगे कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है जैसे कोरिलेशन, जैसे मैं बोलूं मेरा आंसर आ गया कि जैसे मैंने फर्टिलाइजर अगर 500 से इंक्रीज किए हैं तो प्रोडक्शन में भी 500 का ही इंक्रीज आ रहा है, सेम अमाउंट। जब दोनों में इंक्रीज आ रहा है इतना तो मैं बोल सकती हूँ पॉजिटिव है। जो हमने अभी पीछे कहा, हमने सिर्फ इतना कहा फर्टिलाइजर को इंक्रीज करो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, ये था पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन कितनी इंक्रीज होगी ये हमने बात नहीं करी। अब अगर मैं ये कहूँ फर्टिलाइजर को अगर मैंने डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो मेरी प्रोडक्शन भी डबल हो जाती है। तो सेम सेम चेंज हो रहा है। जब सेम सेम चेंज होता है तो हम बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पास दोनों के बीच में ये था फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री है परफेक्ट कोरिलेशन, जब जिसको एक को इंक्रीज करो तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाता है। अब परफेक्ट भी आगे दो तरह का होगा। फर्स्ट इज जो अभी हमने एग्जांपल की, उस एग्जांपल में क्या था, फर्टिलाइजर को डबल किया तो प्रोडक्शन भी डबल हो गई, यानी दोनों में पॉजिटिव रिलेशन था। कौन सा पॉजिटिव? परफेक्ट पॉजिटिव, कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और वो भी पॉजिटिव है। तो परफेक्ट कोरिलेशन के अंदर भी फर्स्ट आ गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। डन। उसके बाद बोलती हूँ, जैसे मान लो मैंने फर्टिलाइजर को डबल किया, जैसे 2 का 4 कर दिया, तो प्रोडक्शन हाफ हो गई। हाफ का मतलब मान लो 6 थी, 6 से 4 हो गई। दोनों में चेंज ऑलमोस्ट सेम है, ये डबल हो गया, ये हाफ हो गया, और डबल और हाफ सेम होते हैं। बस ये फर्क होता है, डबल का मतलब है बढ़ना, हाफ का मतलब है कम होना। हुआ इतना? तो ये मेरे पास केस आया जब सेम चेंज था, तो सेम चेंज से मैंने वर्ड ले लिया परफेक्ट। बट कौन सा चेंज था? नेगेटिव। एक बड़ा है तो दूसरा कम हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो फर्स्ट डिग्री में आया परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन भी आगे दो तरह का, परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। इसको अब डायग्राम से भी हम कर लेते हैं। डायग्राम से अगर हम करें तो जैसे लेट अस सपोज इधर मेरे पास फर्टिलाइजर्स हैं और इधर मेरे पास मेरी यील्ड या मेरी प्रोडक्शन है। मैं बोल रही हूँ शुरू में मेरे फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन इतना था कि मैं इतने फर्टिलाइजर और इतने प्रोडक्शन कर रही हूँ, मींस मैं ए पॉइंट पे काम कर रही हूँ। अब हुआ क्या, फर्टिलाइजर डबल हो गए, मतलब इतना बढ़ गया, एफ से F1 हो गया। प्रोडक्शन में भी सेम चेंज आएगा। अब मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा। अब अगर ध्यान से देखो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो मेरे पास परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का जो डायग्राम बना, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम बना, अ स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जो ऊपर की ओर जा रही है। हो गया इतना? अब अगर नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में हमने कहा फर्टिलाइजर को इंक्रीज करोगे जितना, प्रोडक्शन उतनी डिक्रीज हो जाएगी। मींस अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो ये बनेगा, शुरू में फर्टिलाइजर इतने थे और प्रोडक्शन इतनी थी, मैंने फर्टिलाइजर को जब इतना इंक्रीज किया सेम अमाउंट से मेरी प्रोडक्शन कम हो गई। यानी शुरू में मैं ए पॉइंट पे थी, अब मैं पहुंच गई बी पॉइंट पे। तो मेरे पास एक इस तरह की कर्व बनेगी। तो मेरे पास जब ये वाली कर्व बनी, जब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो डायग्राम बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेकेंड डिग्री हाई डिग्री कोरिलेशन। हाई डिग्री कोरिलेशन का मतलब है, हाई मतलब ठीक है, अच्छा है। जैसे दो फ्रेंड्स हैं आपस में, उनकी अगर परफेक्ट का मतलब होगा तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, किसी को एक को प्रॉब्लम हो तो दूसरे को साथ में ही पता लग जाता है, वो होती है परफेक्ट बॉन्डिंग। हाई डिग्री का मतलब होता है कि हाँ दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं पर इतनी अच्छी तरह से नहीं समझते। हाई डिग्री मीन्स हाँ दोनों में रिलेशन अच्छा है पर इतना भी अच्छा नहीं है कि बिल्कुल सेम सेम हो। जैसे अभी जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे उस एग्जाम्पल की बात करूं, फर्टिलाइजर को मैंने डबल कर दिया, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई है लेकिन डबल से नहीं, वो 1.5 से इंक्रीज हो गई। कि
अच्छा था, इसको डबल किया तो ये 1.5 हो गया। मतलब इसको अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो इसको 1.5 टाइम ये इंक्रीज हो गई। चेन इंक्रीज इसमें भी हुआ और इसके इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज इसमें भी हुआ, और बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ। डबल से 1.5 अच्छा होता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं हुआ। जब डिग्री मतलब दोनों में रिलेशन अच्छा हो लेकिन बहुत पूरा परफेक्ट ना हो तो हम उसको बोलते हैं हाई डिग्री कोरिलेशन। सेम वही हाई डिग्री कोरिलेशन भी दो तरह का होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है जब, यही मैंने एग्जांपल ली, फर्टिलाइजर को मैंने डबल किया तो प्रोडक्शन हाफ से डबल हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई, डबल नहीं हाफ टाइम इंक्रीज हो गई। दोनों में इंक्रीज आ रहा है और बहुत अच्छा इंक्रीज आ रहा है, तो दिस इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसी तरह से फर्टिलाइजर को डबल किया तो प्रोडक्शन कम हुई लेकिन हाफ से कम हुई। फिर चेंज आया, दोनों में नेगेटिव चेंज है, फर्टिलाइजर इंक्रीज कर रही हूं तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। हाँ, दोनों में रिलेशन अच्छा है, तो दिस इज हाई नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड डिग्री, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट कोरिलेशन। मॉडरेट का मतलब होता है ठीक ठीक, ना ज्यादा ना कम। जैसे फर्टिलाइजर को इंक्रीज करो डबल टाइम्स तो प्रोडक्शन 1 टाइम इंक्रीज होती है। ठीक ठीक हो रहा है 1 टाइम, या मैं इसको बोल सकती हूँ लेट अस सपोज 0.5 टाइम इंक्रीज होगी। हाँ, दोनों में ठीक ठीक रिलेशन है कि उसका उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, पर इतना ज्यादा भी नहीं पड़ रहा। तो दिस इज माई मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है जो बीच वाला होता है, ठीक है इतना सा दोनों में बॉन्डिंग है। कॉलेज टाइम पे दो फ्रेंड्स मिले हैं, आपस में ठीक बॉन्डिंग है, जब तक कॉलेज में रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, तो दिस इज मॉडरेट कोरिलेशन। अगेन मॉडरेट भी हमारे पास दो तरह का हो जाएगा, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। जब इस फर्टिलाइजर के इंक्रीज होने से प्रोडक्शन में चेंज आएगी बट बहुत ज्यादा नहीं आएगी, उसको हम बोलते हैं मॉडरेट। नेक्स्ट इज लास्ट लेवल, लो लेवल कोरिलेशन या लो डिग्री कोरिलेशन। लो डिग्री कोरिलेशन का मतलब है जैसे बहुत कम चेंज आया, थोड़ा सा मिनिमल सा चेंज। फर्टिलाइजर को डबल टाइम कर रही हूँ, प्रोडक्शन में सिर्फ 0.1 का चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है लेकिन बहुत कम चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लो डिग्री कोरिलेशन। बहुत लो लेवल का जब चेंज आता है, मतलब दो चीजें आपस में रिलेटेड तो हैं पर बहुत कम रिलेटेड है। हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से अगर फर्टिलाइजर से मेरी इंक्रीज करने से प्रोडक्शन बहुत कम डिक्रीज हो रही है तो वो लो लेवल नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमने 5 डिग्रीज पढ़ी, पहली हमने पढ़ी पॉजिटिव, ये भी दो तरह की, पॉजिटिव और सॉरी परफेक्ट, परफेक्ट भी दो तरह की, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा हाई, हाई भी दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा मॉडरेट, मॉडरेट भी दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा लो, लो भी दो तरह का। फिर हमने पढ़ा जीरो, या जिसको हमने लिखा था एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। दोनों पॉजिटिव साइड पे भी होंगे और नेगेटिव साइड पे भी होंगे। अब पॉजिटिव का मतलब है सेम सेम चेंज, तो अगर मेरे को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देनी हो तो मैं क्या बोलूंगी, पॉजिटिव मतलब जितना चेंज, जीरो का लिख देते हैं पहले, जीरो जीरो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो जीरो ही आएगा। इसको हम एब्सेंस भी बोलते हैं कि कोरिलेशन है ही नहीं। फिर मैंने बात करी परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब है जितना चेंज मेरे एक वेरिएबल में होगा उतना चेंज दूसरे वेरिएबल में भी हो जाएगा, मतलब 1/1 की रेशो आएगी कि जब दोनों को डिवाइड करूंगी तो 1/1 आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ली, फर्टिलाइजर डबल कर दिए, प्रोडक्शन भी डबल कर दी, तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगी डबल से डबल कट के आंसर तो 1 नहीं आएगा ना। तो जब रेशो 1/1 आती है तो वो परफेक्ट कोरिलेशन है। हाई का मतलब है 1 तो नहीं आया बट काफी हाई था, तो इसको जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं तो हम बोलते हैं 0.75 से लेकर 1 तक के जो वैल्यूज होती है, मतलब हाँ काफी हाई कोरिलेशन है, पूरा 1 तक नहीं गया पर 1 के आसपास रहा है। 0.75 से लेकर 1 तक जो होगा वो हाई कोरिलेशन होगा। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मैंने प्लस लिखी है, ये मैंने 2 डाला है, ये दोनों वैल्यूज प्लस की हैं तो पॉजिटिव की, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, -0.75 टू -1, यहाँ पे भी ऊपर -1 आएगा। डन।
उसके बाद मॉडरेट, मॉडरेट मतलब बीच वाला, बीच वाले की वैल्यू हमेशा आती है हमारे पास 0.25 टू 0.75। और नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, -0.25 टू -0.75। उसके बाद लो, लो मतलब बहुत कम, या जैसे मैंने पीछे पॉइंट 1 लिया था, तो आंसर जब 0 से लेकर 0.25 के बीच में आएगा, तो हम बोलते हैं रिलेशन तो है पर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, 0 दोनों बार पॉजिटिव रहता है, 0 से लेकर -0.25।